आज हम मई 2023 के ट्रांजेक्शन करेंगे। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लिया है, अप्रैल से लेके मार्च तक का। ठीक है, उसकी प्ले लिस्ट में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपने अभी तक उसको किया नहीं है। और साथ ही हमने एक नया प्रैक्टिस सेट 2 के नाम से स्टार्ट कर दिया है, वो भी अभी रनिंग में है। तो अभी इस वीडियो का लाने का मतलब ये है कि इसमें 2-3 नई एंट्री आई है, तो वो मैं आपको समझा सकूँ, इसलिए इसको लेके आया हूँ। तो अभी से आगे से इसकी ओनली पीडीएफ रिसीव होगी, वो आपको टेलीग्राम में रिसीव हो जाएगी। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखो कॉमन एंट्री है, तो ये तो आप कर लोगे, जैसे कि आपने ऑफिस एक्सपेंस से पेमेंट किया ये भी कर लोगे, आप कन्वेंस बिल का पेमेंट किया ये भी कर लोगे। हाँ, यहाँ पर देखो, ये देखो कंपनी शिफ्टेड एंड इन न्यू ऑफिस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ऑफ आरएस 1000 पेड इन कैश, यानी कि कंपनी ने क्या किया, शिफ्ट हुई है अपनी नई ऑफिस में। जो बिल्डिंग आपने परचेज की थी उसकी उसी में ये शिफ्ट हुई है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग यानी कि जो सामान को ले जाने का जो भाड़ा लगा है, तो उसका हमें एंट्री करनी है। तो आपको यहाँ पर एक मई ले लेनी है, डेट चेंज कर लेनी है, और यहाँ पर वाउचर में आ जाना है। पेमेंट वाउचर में आपको ट्रांसपोर्टिंग का एक वेजा बना लेना है ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस के नाम से। उसको आपको अंडर में लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, और उसको एक्सेप्ट करवा देना है। ठीक है, तो 5,000 रुपये का आपका एक्सपेंसेज हुआ है, वो यहाँ पर ले लेना, और कैश में पेमेंट किया तो कैश यहाँ पर लेके एक्सेप्ट करवा देना। फिर दूसरा है कंपनी पेड सैलरी RS 50,500। पहले 30,000 की सैलरी थी, वो आप आज हम 50,500 की पेमेंट करें। क्यों करें? क्योंकि सैलरी इंक्रीज एज पर टेबल। ठीक है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी है वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले 9,000 थी, जो आप 14,500 की अकाउंटेंट की। ऑफिस असिस्टेंट की 7,000 थी, जो 12,000 हो गई है। टेक्नीशियन की 7,000 थी, जो 12,000 हो गई है। मार्केटर की 12,000 हो गई है। इस प्रकार से सैलरी का है। तो ये आपको जो डिटेल वाइज अगर मेंटेन करना है, तो आपको रजिस्टर जो सैलरी रजिस्टर होता है उसमें मेंटेन होगा, सभी डिटेल उसी में मेंटेन होगी। ठीक है, टैली में हम ओनली वैल्यू लेकर चलेंगे, जैसे कि हमने पता है कि भाई अनरजिस्टर्ड डीलर इस प्रकार से वर्क परफॉर्म करता है। तो सैलरी को आगे भी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम डिटेल वाइज देखेंगे, लेकिन आज इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको कर लेना, नॉर्मल एंट्री होगी जैसे कि यहाँ पर हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको सैलरी लेना है, और यहाँ पर 50-500 आपको कर लेना है, और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक से इसको कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको वैल्यू के साथ एंट्री करनी है। आपने पेमेंट किया कितना किया वर्तमान में, वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक से फिर नेक्स्ट एंट्री की कंपनी सेटल ऑफिस रेंट सिक्योरिटी, यानी कि ऑफिस रेंट सिक्योरिटी को सेटल कर दिया है। किसके साथ? ऑफिस रेंट के साथ। ठीक है, तो ऑफिस रेंट 12,500 है इस अप्रैल मंथ का। जो आपका इंक्रीज हो गया ऑफिस रेंट, वो हो गया 2,500 रुपये से, यानी कि अप्रैल के बाद 2,500 रुपये से हो गया। ठीक है, और रिफंड रिसीव 37,500। तो इसका क्या मसला वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके बैलेंस शीट में एक फिगर शो हो रखा है, जो कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से शो रखा है। डिपॉजिट एसेट्स में आपको शो हो जाएगा ये वाला फिगर, जो लास्ट ईयर से चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लास्ट ईयर से चला आ रहा है, वो डिपॉजिट यहाँ पर है। तो ये डिपॉजिट कौन सा था कि आपने जब ऑफिस रेंट पे लिया था, तो उसमें अपने एडवांस पेमेंट किया था उनको कि भाई ये एडवांस में जो सिक्योरिटी ग्रुप में उन्होंने अपने पास रखा था। ठीक है, आज हम उसको क्या करें, उस ऑफिस को छोड़ दिए हैं, तो उस छोड़ने के साथ ही वो एडवांस है, वो हमें रिफंड लेना है। तो रिफंड लेना, तो हमने क्या किया, 12,500 जो इस मंथ का जो नेक्स्ट जो पिछले मंथ का, वो तो हमने रेंट से डिडक्ट करवा लिया, बाकी का पेमेंट हमने यहाँ से रिसीव कर लिया। तो वो किस प्रकार से रिसीव करेंगे उसकी एंट्री हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको वाउचर में चलना है, पेमेंट वाउचर में नहीं है, अभी रिसीव वाउचर में आना है, क्योंकि रिसीव होने वाली पेमेंट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको शेयर में लेना है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, 50,000 से ये ले लेना है, और यहाँ पर कैश ले लेना है कि भाई कैश कितना रिसीव हो रहा है, 37,500। तो 37,500 में ये ले लेना है, और आपका ऑफिस रेंट ले लेना है, वो 12,500 आपको लेके इसको एक्सेप्ट करवा देना है। ठीक है, इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। और बाकी की एंट्री नॉर्मल है, जैसे कि आपने सर्विस दी है, चेक रिसीव हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने सर्विस दी है, कैश रिसीव हो गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेलफोन बिल, इंटरनेट बिल, है ना। यहाँ पर आपने कंसल्टेंसी सर्विस दी है, ऑन क्रेडिट दी है, तो ये भी हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें पहले पुरानी जैसी हो जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो आप यहाँ पर इन सॉल्यूशन से हेल्प ले सकते हैं, और एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएगी। और कोई सॉल्यूशन लेना हो तो आप कमेंट कर देना। अपना प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट हो गया, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसकी भी प्ले लिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।